हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से तरंग कितने प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, और साथ साथ उसके एग्जाम्पल, ठीक है, साथ साथ उसके एग्जाम्पल को भी हम लोग समझेंगे कि कौन सा अनुप्रस्थ तरंग होता है, कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग होता है और उसके एग्जाम्पल कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी तरंग अगर पूछेगा कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग और एक होता है, यहाँ पे हम नीचे लिखे हैं, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब इसको बढ़िया से हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। इसको हम पूरा प्रयास किए हैं कि एकदम सिंपल वे में समझाने का आप लोग को प्रयास करें कि आप लोग एकदम सिंपल में समझ जाएं। ठीक है, कि इसमें कोई भी आप लोग को दिक्कत ना हो, एकदम ठेठ लैंग्वेज में, मतलब एकदम भोजपुरी लैंग्वेज में सिंपल। देखिए यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। देखिए वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। ठीक है, समानांतर कंपन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल वे में कहने का मतलब जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग स्प्रिंग का कंपन होता है और ध्वनि तरंग भी अनुदैर्ध्य तरंग होता है। देखिए कहने का मतलब, देखिए कोई भी तरंग जो होगा, मतलब अनुदैर्ध्य तरंग उसको कहेंगे कि जो एकदम समानांतर क्रम में ये होता है। ठीक है, ये समानांतर क्रम में होता है, उसको क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा समानांतर में चलता है। ठीक है, ऐसे आप लोग कहीं भी अगर जाते भी होंगे, मान लीजिए मॉल में जाते होंगे, तो देखिएगा कोई भी अगर सामान रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, तो वो सब अनुदैर्ध्य का मतलब चिन्हासी है। वो सब क्या होता है? अनुदैर्ध्य होता है। क्योंकि ये अनुदैर्ध्य क्या होता है, ये जो है एकदम समानांतर दिशा में गमन करते हैं, समांतर दिशा में। जैसे हम लोग स्प्रिंग को ही, मान लीजिए स्प्रिंग को ही हम लोग लेते हैं, स्प्रिंग को ही लेके अगर उसको फिर छोड़ेंगे तो एकदम लंबवत दिशा में जाएगा, समांतर दिशा में जाएगा। ठीक है, और समांतर होता है उसका भी, मान लीजिए जो घेरा रहता है ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रहता है, मतलब ठीक है, तो वो भी क्या होता है? समानांतर क्रम होता है। और ध्वनि तरंग भी होता है। और पूछेगा ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग, तो कहेंगे हम लोग क्या होंगे कि ध्वनि तरंग भी क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग, कह रहा है कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है, वह अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी मान लीजिए कि हम लोग का तरंग जो है ये लंबवत चल रहा है। ठीक है, ये लंबवत चल रहा है, तो ये जो है उसके माध्यम के कण चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है। ये जो है लंबवत, इसी के लंबवत कंपन करेगी, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे हम लोग? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में देखिए ये जो है हम लोग का ऊपर की ओर जो उठा रहता है, ये जो है ऊपर की ओर उठा रहता है, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। इसको शीर्ष कहेंगे या श्रृंग कहेंगे। ठीक है, शीर्ष या श्रृंग कहेंगे। और इसको जो है हम लोग गर्त कहेंगे। ये जो नीचे से है गया है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गर्त बोलेंगे। ये शीर्ष और ये गर्त। और ये जो है हम लोग का जो जा रहा है, ये क्या है? ये हम लोग का तरंग है। ये हम लोग का क्या है? तरंग है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल वे में, इस सिंपल भाषा में। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल जो है हम लोग का अनुप्रस्थ होता है। सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि पूछेगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश पूछेगा, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग, तो प्रकाश जो होता है ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और पूछेगा कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग, तो ध्वनि जो है हम लोगों का ध्वनि जो है हम लोग का अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए सिंपली याद करने का बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए अनुप्रस्थ, प्र आ रहा है ना, तो प्र से प्रकाश समझिएगा, बस इसको याद रखिएगा तो वो भी याद रहेगा। अनुप्रस्थ यानी प्र आ रहा है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल में कौन कौन सा एग्जाम्पल जो है हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग होगा। जैसे रस्सी को झटकने पर उत्पन्न तरंग। रस्सी को हम लोग क्या करते हैं? झटकते हैं। मान लीजिए कि एक सिरा हम लोग का खुला छोड़ दिए, ये सिरा खुला छोड़ दिए, अगर झटकेंगे तो देखिएगा ऐसे ही ये भी बनेगा। ठीक है, ऐसे ही उस पर भी जो है
तरंग बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग में शीर्ष और गर्त का निर्माण होता है ना। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, शीर्ष और गर्त का निर्माण होता है। देखिए निर्माण में यहाँ पे रहेगा ना, ठीक है, निर्माण होता है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग में शीर्ष और गर्त, तो यही हुआ। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष, और इसको क्या बोलेंगे, गर्त। शीर्ष अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, शीर्ष और गर्त का निर्माण होता है ना, अनुप्रस्थ तरंग में। उसके बाद कहा गया है कि दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब दो पास पास वाले श्रृंग, ये श्रृंग यानी मतलब शीर्ष, श्रृंग यानी शीर्ष, और दो पास पास वाले गर्त के बीच के तरंग को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब कहने का मतलब देखिए समझिए, ये जो है देखिए ये शीर्ष है और ये भी शीर्ष है। अब ये शीर्ष के बीच जो ये जो है हम लोग का, ये जो है हम लोग का तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। तरंगदैर्घ्य कहते हैं इसको, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। इसको तरंगदैर्घ्य कहेंगे कि दोनों शीर्ष के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कहते हैं इसको, ठीक है, तरंगदैर्घ्य। अब देखिए उसके बाद जो गर्त होगा, गर्त, दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी तरंगदैर्घ्य। तो ये भी जो है तरंगदैर्घ्य, ये भी हम लोग का क्या होगा, ये गर्त है, ये सब गर्त है, ठीक है, ये गर्त और ये श्रृंग। तो ये जो हो गया हम लोग का क्या हो गया, ये भी हम लोग का तरंगदैर्घ्य हो गया। तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा, लैम्डा को इसको मानते हैं लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं तरंगदैर्घ्य किससे, लैम्डा से, ठीक है। दोस्तों हमको पूरा विश्वास होगा कि आप लोग तरंगदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग, अंदर तरंग और ये तरंगदैर्घ्य सब समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और हर एक चीज़ आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। अब साइंस का भी हर एक न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन इस चैनल पर मिलेगा हमेशा की तरह। छोटा छोटा वीडियो भी आएगा और हर एक चीज़ को बढ़िया से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग इसको पुश करके और इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।